नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न केवल झूठ बोलने के आरोप है बल्कि फेकम फाक करने के भी आरोप कम नहीं है और अब पलटी मारने के आरोपों की भी फेहरिस्त जुड़ते जा रही है। ताजा मामला काला धन को लेकर है। इससे पहले जीएसटी का मामला हो, 3 कृषि कानून हो, कई सारे मामले हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटी मारते नजर आए। और अब काला धन के मामले में यानी आप सोचिए कि जो लोग काला धन के नाम पर सत्ता में आए, विकिलीक्स के नए नए खुलासे की सूची लेकर पहुंचते थे कि देखिए फलाने कांग्रेस के नेता का पैसा स्विस बैंक में जमा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि काला धन ला लिया गया तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को 10-10, 15-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। ऐसी सरकार सत्ता में आने के बाद भी बड़े जोश खरोश के साथ दिखला रही थी कि देखो हम काला धन के कितने विरोधी हैं। नोटबंदी सिर्फ इसलिए की गई, ये दावा था मोदी सरकार की कि नोटबंदी उन्होंने इसलिए की क्योंकि काला धन पर रोक लगाना था, आतंकवाद पर रोक लगाना था। लेकिन न तो काला धन रुका, न तो आतंकवाद की कमर टूटी। पूरे जोश खरोश के साथ, जबकि विपक्ष ये आरोप लगाता था कि नोटबंदी सिर्फ विरोधी दलों की राजनीति खत्म करने के लिए की गई है। न्यायालय में भी इस मामले पर क्या फैसला हुआ कोई नहीं जानता। राष्ट्रहित के हवाले कितने ही फैसले चले गए। यहीं पर नहीं रुके थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने तो अल्लाह तौबा मचाई थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से काला धन के लिए छापेमारी, जांच एजेंसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका उपयोग कर रही थी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही थी। काला धन, काला धन, काला धन, क्या माहौल बनाया था। और अब ट्रंप की घुड़की के बाद स्वदेशी का राग वो प्रधानमंत्री अपना रहे हैं जिन पर 9 लाख के सूट पहनने का, विदेशी चश्मा, विदेशी पेन, विदेशी घड़ी, विदेशी जूता का उपयोग करने का आरोप है। वे घूम घूम कर अब स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं। इस दौर में आरएसएस भी चुप थे। उनके स्वदेशी जागरण मंच करके संस्था, वह भी चुप थी और एफडीआई के नाम पर पूरी दुनिया के द्वार खोल दिए थे। किस तरीके से विदेशी निवेश आ रहे थे, किस तरीके से यहां के इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रहे थे। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री काला धन को लेकर क्या कहते हैं, पहले सुन लीजिए। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। तो ये स्थिति है पलटी मारने की। यानी अब काला धन कुछ का कोई मतलब नहीं है। क्या खेल चल रहा है और क्या सरकार है और क्या उसके समर्थक और भक्त हैं। धन्यवाद।